श्रीमदे भागवती कथा यस्या श्रवेण मात्रेण हरिचितं समाश्रिये। कहा कि जो कथा है, भगवान की जो लीला है, उसको आप एक बार सुन लिए और फिर आपको लगे महाराज अरे मैंने तो कथा को एक बार सुन ही लिया है, अब क्या सुनना। आपको ये लगे कि पूरी कथा हमें आती है और पूरे भगवान की लीला को हमने श्रवण कर लिया है, फिर क्या करना। तो किसी ने वेद व्यास जी से कहा कि महाराज ये जो कथा है कितनी बार सुननी चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमदे भागवती कथा। कहा ये जो कथा है हमेशा सुनो, सदा सेव्या यानी बार बार सुनो। तो आपको पता हो महाराज कि जो भगवान की वांग में लीला स्वरूप है, ये जो श्रीमद् भागवती कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा है, ये कथा है क्या आखिर? बोले ये कथा कोई केवल कथा नहीं है, ये कथा भगवान के एक एक शब्द का, भगवान का ही केवल वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मानित किया गया है, जिसमें 18,000 श्लोक का वर्णन है। 18,000 श्लोक से भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, सारी लीलाओं को वर्णन किया गया है। तो क्या एक बार कथा सुन ले तो जीवन इस भवसागर से मुक्त हो जाएगा क्या? बोले महाराज नहीं, जीवन अगर आप जी रहे हो तो जीवन को जीने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता होना है ये जरूरी है? बोले नहीं, भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर को चलाने के लिए भोजन दिया है। उस भोजन को हम जब करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में बड़ा सुंदर एनर्जी रहता है, कुछ काम करने का मन करता है। लेकिन जिस दिन भोजन नहीं किया उस दिन क्या होता है? बोले महाराज अगर जिस दिन भोजन नहीं किया उस दिन शरीर थोड़ा थोड़ा कमजोरी नजर होते आता है। अरे भाई अगर 4-5 दिन आप उपवास कर लिए तो क्या होगा? बोले 4-5 दिन अगर उपवास कर लिए तो ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं शरीर से कुछ जा रहा हो। अगर आपको कोई 15 दिन उपवास करना पड़े तो क्या होगा? बोले शरीर की अवस्था जो हो वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। अरे भाई भगवान ने शरीर दिया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबे संतन गावा। कहा ये जो शरीर दिया है बड़े भाग से मिला है महाराज। आपको लगता होगा कि नहीं, हम बस दुनिया में आए और आकर देखा तो हम मनुष्य योनि में हैं। बोले नहीं, संत श्रीमुनि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो शरीर है 84 लाख योनि में भटकने के बाद तब जाकर हमारा पाप खत्म हुआ, पुण्य का थोड़ा सा उदय हुआ, तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए उन्होंने कहा क्या बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर वो चाहते तो लिख देते कि बड़े भाग स्वार तन पावा, बड़े भाग गोतन पावा, लेकिन क्या लिखा? क्या? बोले नहीं, ये शरीर जो मिला है वो बड़े भाग्य से मिला है। तो क्या करें महाराज? बोले महाराज शरीर मिला है तो अच्छा से खाएंगे पिएंगे ऐश आराम करेंगे। और बोले मत पूछिए, बस जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। क्या यही काम है शरीर का? एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। बोले नहीं, शरीर का ये काम नहीं है। भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर से भगवान का नाम लेने का भी काम है। बोले महाराज ये नाम लेने से क्या होगा? सब कहते हैं नाम लो, शास्त्र ग्रंथ वेद उपनिषद जितने भी हैं सब कहते हैं भगवान का नाम लो। अरे भगवान का नाम लेने से क्या होगा? कहा महाराज जो साम वेद है ना उसमें केवल यही कहा गया है कि भगवान का नाम को गाते रहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम।
जितने भी हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज भगवान का नाम अगर आप गा रहे हो तो जहां रहो, जैसे रहो, जिस अवस्था में रहो, कलयुग है। कलयुग में अगर कोई भी बड़ा काम आप करो, तपस्या करने जाओ, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएगा। यज्ञ करने जाओ, हर जगह से सहयोग नहीं मिल सकता है। योग करो तो शरीर की अवस्था नहीं है कि आप हमेशा योग करते रहेंगे तो वो बिल्कुल सटीक रहेगा। बोले नहीं, तो फिर क्या है? बोले कलयुग क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कहा ये कलयुग क्या है? बोले नाम ही आधार है। और सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, बोले बार बार आप केवल भगवान को स्मरण कीजिए और इस भवसागर से पार हो जाइए। तो महाराज ये भक्ति कहाँ मिलेगी? क्या हम मनुष्य भी जो साधारण है, जो बाबा नहीं बने, जो संत नहीं बने, उनको भी भक्ति मिल जाएगी क्या? बोले महाराज आपने दूध को देखा होगा, अगर एक बार दूध को दूह कर हम घर में रखेंगे, एक दिन में 2 बार गर्म करेंगे तो दूध कितना दिन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उससे ज्यादा दूध चलेगा क्या? बोले नहीं। क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। लेकिन उसे दूध को अगर हम गर्म कर दे और गर्म करने के बाद दूध में थोड़ा सा दही का जमावन डाल दे, क्या बन जाएगा? बोले दही बन जाएगा। फिर दही कितने दिन चलेगी? बोले दही 4 दिन 5 दिन चलेगा। उसके बाद क्या होगा? बोले दही में भी खटास आ जाएगा। फिर उस दही को भी मथ दीजिए, मथने के बाद क्या निकलेगा? बोले माखन निकलेगा। फिर वो माखन कितना दिन चलेगा? बोले वो माखन 7-8 दिन चल जाएगा महाराज। लेकिन कहीं आप किसी गर्म बर्तन में उस माखन को रख दीजिए तो माखन क्या होगा? अपने आप को तपाकर पिघला देगा, और पिघलने के बाद माखन से क्या निकलेगा? घी निकल जाएगा। फिर क्या उस घी को आप साल भर रखिएगा तो खराब होगा क्या? बोले नहीं होगा। लेकिन उसी घी को उठाकर फिर दूध में डाल दीजिए तो क्या घी दूध में मिल जाता है क्या? बोले नहीं मिलता है। क्या होता है? अलग तैरता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार भक्ति है। भक्ति पाने के लिए धीरे धीरे अपने आप को तपाना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं दूध वाली भक्ति रह जाएगी तो 2-4 बार में ही फट जाएगी महाराज। किसी ने कह दिया तो महाराज क्या हुआ? बोले भक्ति चली गई। लेकिन कहीं उसमें थोड़ा सा आपका क्या हुआ? बोले थोड़ा सा संतों का संग मिला। मतलब क्या है? बोले दही रूपी जमावन मिल गया, और जब दही रूपी जमावन मिल गया तो कुछ दिन तक भक्ति चलेगी। लेकिन अगर कहीं संत का संग बीच में ही छूट गया तो क्या होगा महाराज? बोले कहीं वो दही जैसा खराब ना हो जाए। लेकिन अगर संत का संग मिले और माखन जैसा गुरु मंत्र मिले तो महाराज क्या होगा? बोले हम 2-4-10 दिन टिक सकते हैं। और कहीं उस गुरु मंत्र को लेकर, उस भगवान के नाम को लेकर अपने जीवन को साथ लेंगे, अपने जीवन को गर्म बर्तन में पिघला देंगे, अपने जीवन को नाम नाम से मथ देंगे तो हमारा जो भक्ति अंदर का है वो घी जैसा हो जाएगा और सालों साल चलता रह जाएगा। और फिर उसी व्यक्ति को उठाइए और फिर समाज में डाल दीजिए। व्यक्ति समाज में तो रहेगा लेकिन अलग होता हुआ नजर आएगा। वो जब आपसे मिलेगा तो कहेगा भाई भजन करता है, वैष्णव बन जा तू। अरे थोड़ा सा तो भजन कर लिया कर, क्योंकि ये वैष्णव बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब हम भक्ति कब मिलेगा? बोले जब हम अच्छा श्रोता बन जाएंगे। एक बार थोड़ा हाथ उठा के जयकारा बोलेंगे, बोले राधे 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 राधे। तो श्रोता कैसा श्रोता महाराज?
बोले श्रोता 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रोता, जो वेद की श्रुतियों से निकली हुई है, उसको हम श्रोता कहते हैं। उनका काम क्या है महाराज? आराम से आए कथा पंडाल में, कहीं भी गए तो भगवत नाम को सुनना कानों से और अपने जीवन में ग्रहण करना। दूसरा होता है सरोता। ये सरोता कौन होता है महाराज? बोले पंसारी का दुकान आपने देखा होगा, जहां पान बेचते हैं लोग। तो पंसारी की दुकान में सुपारी काटने के लिए एक लोहा का औजार होता है। अब उस औजार पे जब दुकानदार सुपारी डालता और काटता है तो कड़ा सुपारी भी कट जाता है, और कहीं गलती से पंसारी का उंगली रख जाए तो छोड़ेगा वो क्या? बोले नहीं, उसको भी काट देगा। तो जो सरोता होता है वो क्या करता है महाराज? आया, आराम से बैठा, देख रहा है कि बगल वाला कथा सुन रहा है, तो उसको कहेगा अरे भाई पंडाल तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये लाइट वाइट समिति वाले ने थोड़ी कम व्यवस्था कर रखी है। सारा कुछ हो जाएगा। कहेगा तू कितने दिन से आ रहे हो? मतलब कथा ना आकर यहाँ प्रवचन होता और उधर मिनी प्रवचन प्रारंभ रहता है। अरे भैया, आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, पता नहीं कथा की कौन सी बात लग जाए और जीवन सुधर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा होता है सोता। बोले आप जब कथा के लिए पधारेंगे कथा पंडाल में तो बड़ा ऊंची ऊंची बोल के आएंगे घर में, अरे जी सुनो। बोले क्या है? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा भाई, ये तो बड़ा अच्छी बात है, कथा सुन रहे जा रहे हो। अब पंडाल में आए और देखा कहीं बम्बू गड़ा हुआ है, तो वहां आराम से पीठ लगाया और बैठ गया। और जब कथा सुनने के लिए बैठा बम्बू में, तो आंखें बंद कर ली महाराज। और जब आंखें बंद कर ली तो सामने वाले कथा जब करते हैं तो लगता है ओह, सामने वाला क्या आनंद से कथा ले रहा है। कथा की इतनी आनंद की आंखें बंद है। एक बार एक संत जी सामने देखे, एक श्रोता बैठा हुआ था, तो कह रहा महाराज जगे हो? तो वो बार बार कहता महाराज मैं कथा का आनंद ले रहा हूँ। कैसे आनंद ले रहे हो? बोले आंख बंद करके। स्वाभाविक है, जब आप कथा में बैठेंगे तो नींद आना स्वाभाविक है, इसीलिए बीच बीच में राधे राधे जयराम जी के या जयकारा करवाते रहते ताकि ये नींद भाग जाए। तो स्वाभाविक है। तो वो श्रोता बैठा, आंख बंद करे, महाराज जी को लगे महाराज। वो बार बार पूछे अरे सो रहे हो? बोला नहीं। तुरंत आंख खोल दे। फिर थोड़ी देर महाराज जी कथा करे, फिर देखा कि फिर आंख बंद करके रखा है। फिर पूछे अरे भाई सो रहे हो? फिर आंख खोले, बोले महाराज नहीं। संत जी को लगा महाराज ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। थोड़े देर कथा हो गया, और जब कथा धीरे धीरे ज्यादा होने लगा तो अचानक संत जी ने कहा अरे भैया तुम जिंदा हो? आंख खोल के कहा नहीं। संत जी को समझ में आ गया महाराज, अरे भाई ये नहीं भी साबित कर दिया कि आप सो रहे हैं। तो सोता, सोता कौन महाराज? बोले आए, बड़ा सुंदर बांस कहीं मिल गया, खंभा कहीं मिल गया, पैर पीठ टिकाए और आराम से बैठ गए महाराज। और बैठने के बाद बड़ा सुंदर झपकी आता है। जितना अच्छा एसी लगा हुआ रूम में नहीं आएगा, जितना अच्छा गद्दा में नींद नहीं आएगा, उससे लाख गुना अच्छा आपको कथा में नींद आएगा। आप आजमा कर देख लीजिए। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो एक बार एक पत्नी कहीं जाती कथा सुनने, तो पति को बार बार लगता है भाई रोज जाती हो कथा सुनने। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोज कथा सुनने जाते हो तो कथा होता कैसा है, लगता कैसा है, ये तो बताओ। पत्नी को लगा महाराज अगर कहीं हम बता दे, क्योंकि कथा का तो कोई स्वाद है नहीं, और कहीं हम बता दे कि कथा कैसा लगता है, इसके लिए पहले सुनना पड़ेगा, तो पति तो आएगा नहीं। तो पत्नी तेज थी महाराज। ऐसे भी जो माताएं होती हैं ना, वो बड़ा तेज होती हैं। ये तेज और ये चालाक बचाने में सबसे अच्छी कैसे पता चला? बोले जब नोटबंदी हुआ हमारे देश में, तो जिन माताओं के पास संभव है, कभी आपने शंका भी नहीं किया होगा कि उनके पास पैसा होगा, उनके पास भी मोटा मोटा पैसा निकला। क्यों? क्योंकि नोटबंदी हो गई और कहीं ये रखे रहेंगे तो खराब ना हो जाए। तो पत्नी ने कहा कि सुनो जी कथा बड़ा मीठा लगता है। पति ने कहा भाई कथा मीठा लगता है? बोले हाँ। तो ऐसा करो कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सुनने के लिए। पत्नी ने कहा भाई चलो सुनने के लिए, इसमें क्या बड़ी बात है, कथा सुननी चाहिए।
लेकिन सुनो जी, बोले क्या है? बोले कथा सुनने जब जाओगे ना तो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी शर्त ये है कि जहां मैं बैठूंगी कथा पंडाल में जाकर उसके बगल में ही तुम बैठना, इधर उधर मत जाना। पति तैयार हो गया। दूसरे दिन जब तैयार होकर पत्नी चली कथा सुनने के लिए तो पति भी पीछे से कहा, अरे भाग्यवान। बोले क्या है? बोले मैं भी चलूंगा। बोले चलो। अब पति आगे आगे, पत्नी उसके पीछे, तो व्यवस्था लेकर गई। अब जब गई तो कथा पंडाल में बड़ा सुंदर पत्नी बैठी, बगल में पति बैठा। और जब पति बैठा तो बहुत लोगों की आदत होती है कि जब कोई व्यक्ति बैठता हो तो कथा में नींद आ जाती है। तो पति जैसे ही बैठा तो बैठे बैठे आंख बंद हुई। तो जब लोग थक जाते हैं ना तो आदत देखिएगा कैसा होता है, उस थकान में क्या होता है, मुंह खोल के सोते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सोए तो मुंह खुला रह जाता है। पत्नी जानती थी अपना पति का आदत, ले गई थी साथ में रसगुल्ला। अब पति जैसे ही कथा में गया, बैठा, और थोड़ी देर के बाद नींद आ गया तो पत्नी धीरे से निकाली रसगुल्ला और पति के मुंह में डाल दी। अब डाल दी तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नींद में खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। पति भी सेम कैटेगरी का था, खा गया, पता चला नहीं, सोए सोए खाया। आरती हुई कथा की, और जब कथा की आरती हुई तो पत्नी ने हिलाया, सुनो जी। बोले क्या है? बोले कथा पूरी हो गई है, घर चलो। अच्छा कथा पूरी हो गई क्या? बोले हाँ कथा पूरी हो गई, घर चलो। उठकर जाने लगा। आधे रास्ते में याद आया, पत्नी से उसने पूछा कि अरे भाई कथा पूरी हो गई। पत्नी ने कहा तुझे पता नहीं चला क्या? बोले चला तो पत्नी ने पूछा बताओ कथा कैसी लगी? तो रसगुल्ला का रस अगल बगल होठ के सूखा हुआ था, जीभ फेराया तो बड़ा मीठा लगा। पति ने कहा भाई कथा तो बड़ी मीठी लगी। सुनो कथा इतनी मीठी लग रही है, मैं कल भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पत्नी ने कहा भाई इससे अच्छा बात क्या है, रोज परेशान जो घर में करते हो उससे अच्छा है कि कथा सुनने मेरे साथ चलो। अगले दिन हुआ, पति गया और गया तो आज भूल गया शर्त। भगवान भी यही कहते हैं कि हमने जो शर्त रखा वो तुम अगर भूल गए, स्थिति आगे यही होने वाला है। पत्नी ने शर्त रखा था कि जहां मैं बैठूंगी वहीं बैठना, इधर उधर मत जाना। लेकिन चलते चलते रास्ते में मिल गया दोस्त, और जैसे ही दोस्त मिला तो पत्नी को कहा तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ। अब वो पत्नी चली तो बैठकर इंतजार करने लगी, पति अब आवे तब आवे। तब तक कथा प्रारंभ हो गई, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई पति भूल गया कि पत्नी के पास बैठना है। पंडाल के सबसे अंतिम में जगह मिला, बांस मिला, पीठ टिकाया और आराम से आंखें बंद करी, मुंह खुला, और तभी स्वान महाराज उधर से आए। और जब स्वान महाराज आए तो देखा कहीं व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुंह खुला हुआ है। पैर उठाया, अपना काम किया, चल दिया। कथा समाप्त हुई, पत्नी फिर उठाई, अजय उठो। बोले कथा हो गया क्या? बोले हाँ। अब जब रास्ते में पत्नी चलने लगी तो पति से आज पूछा नहीं, पति आज खुद कहने लगा, अरे भाग्यवान। बोले क्या है? बोले कथा तो कल बड़ा मीठा लग रहा था, लेकिन आज कथा नमकीन लग रहा है। महाराज जीवन में अगर ऐसे ही कहीं आकर सो गए तो फिर सोच लीजिए। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। तो कथा कैसे सुनना? बोले ना आप सरोता बनना और ना सोता बनना। कथा जब भी आप सुनना तो क्या ऐसे सुनना? बोले श्रोता बनकर सुनना। इसीलिए कैसा? सदा सेव्या श्रीमदे भागवती कथा यस्या श्रवेण मात्रेण हरिचितं समाश्रये। कहा क्या? यस्या श्रवेण मात्रेण, केवल इसको सुनने मात्र से आप उसको जीवन में अपनाते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। केवल सुनने मात्र हरिचितम समाश्रयेत, बोले भगवान के चरणों में अपना चित्त लग जाता है। कल निवेदन में कर रहे थे कि भागवत की कथा को सुनकर धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धुंधकारी प्रेत योनि में, लेकिन उस प्रेत योनि में भी धुंधकारी को मुक्ति मिला। क्यों?
क्योंकि वो बैठ कर कथा को सुना और अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारा है। आज सुत जी से सोनक जी कहते हैं कि महाराज कथा भी ऐसे ही है। ये जो कथा है ना, ये कथा को सुनने के लिए नहीं है, इसको खाना नहीं है। बोले फिर इसको कहना क्या है? बोले भागवत जी की जो कथा है, पिबतम भागवतम रसमालियम। भागवत की जो कथा है वो रसमालियम। रसमालियम का मतलब क्या है? मदिरालियम, जहां मदिरा का खान हो। विद्यालयम, जहां विद्या का खान हो। वैसे ही कथा कैसा है? बोले रसमालियम, जहां रसों का खान हो। कथा अगर आप सुनने लगो, अगर जीवन में भक्ति को लाकर भगवान नाम संकीर्तन करके अगर कथा सुनने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको उठकर जाने की इच्छा नहीं करेगा। कथा की एक और बात है, बोले कथा की महिमा क्या है? आज तीसरी दिन है ना, इस तीसरे दिन में आप जो प्रत्येक दिन आएंगे और अंतिम तक आते रहेंगे और शुरू से आकर अंतिम में जाएंगे, वो जीवन में अनुभव कीजिएगा कि घर से बहुत लड़ाई करके आए, घर से झगड़ा करके आए, दुनिया का टेंशन लेकर आए, लेकिन जब से कथा में बैठे और जब तक बैठे, आपके जीवन में वो टेंशन पंडाल का उधर ही रहेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है, हमारा जो चित्त है, उस परमात्मा के चरणों में लग जाता है। और जब चित्त थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में लगकर दुनिया के चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं, तो समझ लीजिए पूरा जीवन भक्ति करके इस भवसागर से हम मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में भवसागर से मुक्त होना है तो संतों की जैसी भगवान की भक्ति करो। और बड़ा ही सुंदर, कैसा भक्ति करना? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो